नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत से खबर सामने आ रही है। नाहरा नाहरी गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना लिंक नहर में गिरी। कार सवार 5 लोगों में से 4 की मौत और एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं सभी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, सोनीपत से एक बड़ा हादसा सामने आया है। सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और आपको बता दें कि एक ही परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई है। नाहरा नाहरी गांव के पास ये हादसा हुआ। गढ़ी बिंद रौली गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। इस हादसे के बाद से सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना लिंक नहर में जा गिरी। तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना नहर में जा गिरी और कार सवार 5 लोगों में से 4 की मौत हो गई है। घायल को सोनीपत के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। एक बड़ी जानकारी, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है जबकि एक व्यक्ति घायल है। सोनीपत का ये मामला है। तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना लिंक नहर में जा गिरी जिसकी वजह से 4 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और घायल को सोनीपत के सिविल अस्पताल में भेजा गया है। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। घायल को सोनीपत के सिविल अस्पताल भेजा गया है जबकि 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। नाहरा नहरी का ये मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार की वजह हादसे की वजह रही है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। कार की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। घायल को सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। 5 लोग सवार थे जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल है और गांव में अब मातम का माहौल बना हुआ है इस खबर के बाद से। और बताया जा रहा है कि दिल्ली के महरैली से लौट रहे थे और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गए। नाहरा नाहरी गांव के पास दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है और तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना लिंक नहर में जा गिरी। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। सनी मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ अपडेट खबर पर? हम आपको बता दूं, सोनीपत के गांव विरोधी का रहने वाला एक परिवार दिल्ली के विरोधी के रहता था और जो परिवार का किया है साधुराम, वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कार्य करता था। लेकिन जब वो देर रात अपने काम लौट रहे थे तो गाँव नाहरा नाहरी के पास उनकी जो कार है वो तेज रफ्तार बताई जा रही थी और ट्रक को बचाने के चक्कर में पश्चिमी यमुना लिंक नहर में वो कार गिर गई। जिसके बाद साधुराम, उसकी पत्नी सीमा, उसके 2 बेटे मोंटी और ध्रुव और उसका एक भांजा सुमित गाड़ी के साथ बह गए। हालांकि जब आसपास के जो ग्रामीण थे उन्होंने कार को नदी में गिरते हुए देखा तो सुमित को है वो बचा दिया गया। उसके अलावा साधुराम की पत्नी सीमा, उसके बेटे ध्रुव और मोंटी की मौके पर ही मौत होगी। हालांकि इस घटना के बाद गाँव में मातम का माहौल है और हालांकि जो पेशेंट है वो ये कह रहे हैं कि ये जो साधुराम था ये 6 बहनों में एक भाई था और अब इनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। जी सनी, एक व्यक्ति के जख्मी होने की भी खबर है, उसको लेकर क्या अपडेट? यह जो व्यक्ति है मोंटी तो सुमित, वो साधुराम का भतीजा और उसका जो इलाज है वो सोनीपत के अस्पताल में चल रहा है। उसकी स्थिति अभी स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। जी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सनी। तो एक बड़ा हादसा हुआ है और आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग जो कि एक ही परिवार के थे, उनमें से एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है जबकि 4 लोगों की जान जा चुकी है। तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अंधेरे की वजह से यह हादसा हुआ है क्योंकि कार काफ़ी तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर ये यमुना लिंक नहर में जा गिरी। हादसे में 4 की मौत और एक को बचाया गया है।
और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रदेश में आज से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। गृह मंत्री ने शनिवार रविवार को लॉकडाउन घोषित कर दिया है। 22 और 23 अगस्त से ये आदेश प्रदेश भर पर लागू होगा और प्रदेश में शनिवार और रविवार को बाजार बंद किए जाएंगे। सभी प्रकार के दफ्तर भी बंद होंगे और गृह मंत्री के बाद अब मुख्य सचिव ने भी इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। जिला उपायुक्तों को सभी नियमों को सख्ती से पालन कराने के आदेश हैं और आदेश के बाद लोगों के कंफ्यूजन को भी खत्म किया गया। लोगों में आदेश को लागू होने की तारीख को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहा। आदेशों में बॉर्डर बंद करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली और अन्य प्रदेशों से हरियाणा में आवागमन लगातार जारी रहेगा। अवकाश होने के बावजूद भी लोग दूसरे प्रदेशों में आ जा सकेंगे। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दफ्तर, ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। और इस तरीके की प्रक्रिया आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने के लिए लागू की गई थी। पूरे जुलाई महीने में 2 दिनों का लॉकडाउन रखा गया था, जिससे कि मामलों में काफ़ी कमी देखने को मिली थी और अब हरियाणा में भी इसे लागू कर दिया गया है। जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किया गया है कि नियमों का सख्ती से पालन हो। किसी भी तरीके का अगर कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म किया जाए, क्योंकि तारीख को लेकर कन्फ्यूज़न लोगों में थी, लेकिन अब इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म किया गया है और सीधे ये आदेश जारी किया गया है कि शनिवार और रविवार को ये 2 दिन दफ्तर, बाजार बंद रहेंगे। हालांकि ज़रूरी सेवाएं आपको मिलती रहेंगी, उनको लेकर किसी भी तरीके से आदेश नहीं अभी तक दिया गया है। यानी कि दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, दूध सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और दुकानें खुली रहती हैं तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ बॉर्डर को लेकर भी लोगों में कन्फ्यूज़न था कि क्या बॉर्डर की सीलिंग भी हो रही है, लेकिन इस तरीके की खबर नहीं है, ना ही कोई इस तरीके का आदेश है। यानी कि आवाजाही जिस तरीके से अभी चल रही है वैसी ही रहेगी, लेकिन 2 दिनों का लॉकडाउन रखा गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। उन्होंने अपने आदेश में और भी क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोरोना वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए हर शनिवार और इतवार को सभी दुकानें और दफ्तर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बंद रखने का फैसला किया गया है। सर कब तक जो है इसे बंद रखा जाएगा? कोई समय सीमा तय की गई है इसका? नहीं, फर्दर ऑर्डर तक, जब तक आगे देखेंगे जैसी स्थिति होगी, अभी तो बंद रखा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए गुरुग्राम से राज वर्मा मौजूद हैं। सनी मलिक सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर सिंह जानी सिरसा से हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुग्राम का रुख करूंगी सबसे पहले राज, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है और पहले माना गया कि शायद यही वजह है कि कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिली, लेकिन अब एक बड़ा फैसला किया गया है कि 2 दिनों का लॉकडाउन होगा। कितना फायदा इसका मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जो कल फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, गृह मंत्री ने कल आदेश जारी किए हैं कि शनिवार और रविवार को अब लॉकडाउन रहेगा और ये पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसमें तमाम सभी तरह के जो काम है उसको करने में, ऑफिस हैं उन पर पाबंदी रहेगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। तो कल ये आदेश दिए गए थे, तो आज से ये आदेश जो है लागू हो जाते हैं हरियाणा में। गुरुग्राम की बात कर लें तो गुरुग्राम पहला ऐसा शहर था प्रदेश का जहां सबसे पहले कोरोना के मामले सामने आए थे और सबसे ज़्यादा मामलों में भी गुरुग्राम आगे रहा। लेकिन रिकवरी रेट की बात करें तो बीते करीब 20 से 1 महीने के दौरान जो है रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। 92% से ज़्यादा का रिकवरी रेट गुरुग्राम और गुरुग्राम से सटे फरीदाबाद का भी है। तो इन तमाम हालात के बीच जहां रिकवरी रेट बेहतर हो रहा था, उस सब के बीच बावजूद भी जो नंबर्स हैं कोरोना के वो लगातार बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए कि जो नंबर्स हैं उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन जितनी कमी की उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं आई। तो वही सब बातें ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है गृह मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि शनिवार और रविवार, क्योंकि ये 2 दिन खास तौर से रविवार और शनिवार की बात करें तो भीड़ भाड़ बढ़ जाती है बाज़ारों में, क्योंकि वीकेंड्स हैं, लोग रोज़मर्रा की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि छुट्टी के दिन भी होते हैं। तो ऐसे में उस भीड़ को कम करने के लिए
ताकि संक्रमण जो है वो और ज़्यादा ना फैले, उसको ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। बाकी फिलहाल अभी एक कंफ्यूजन लोगों के अंदर ज़रूर है कि अभी बहुत से लोगों को इस आदेश की जानकारी नहीं है, तो जिला स्तर पर प्रयास यही किए जा रहे हैं कि लोगों को इन आदेश के बारे में जानकारी रहे, क्योंकि कल भी जब आदेश आए थे ये, तो एक बड़ा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं था कि आदेश सही में है भी या फिर कोई रूमर तो नहीं है। तो काफ़ी हद तक एक स्थिति ज़रूर साफ हुई थी, लेकिन अभी भी क्योंकि दुकानें सुबह के करीब 9 बजे का भी वक्त है, दुकानों ने का खुलने का भी धीरे धीरे समय हुआ है, 10 और 11 बजे स्थिति साफ होगी कि क्या जो दुकानदार हैं उन तक सही मैसेज पहुंचा है कि आज लॉकडाउन है, और अगर वो एसेंशियल्स में नहीं आते तो अपनी शॉप को नहीं खोल सकते। तो 10 और 11 बजे वो स्थिति साफ होगी। लेकिन अगर सड़क पर बात की जाए तो जो आवाजाही है आम दिनों की तरह ही, गाड़ियों की संख्या या लोगों की आवाजाही वही सब अभी मूवमेंट नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो जानकारी लोगों तक पहुंचने में कुछ समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन फिलहाल जो सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 दिन लॉकडाउन रहेंगे, जिसमें तमाम तरह की व्यावसायिक जो गतिविधियाँ हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती है वो पूरी तरह से बंद होंगी। जी सनी, क्या पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं सोनीपत में, क्योंकि 2 दिनों का ये लॉकडाउन है और इसका कितना फायदा मिलेगा, लोगों से भी आपने बातचीत की होगी इसको लेकर, वो कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? सोनीपत में एक तो बरसात का मौसम है दिल्ली एनसीआर में, और ऊपर से कोविड-19 जैसी महामारी है वो चल रही है। एक तरफ डेंगू का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने पहले ही सोनीपत में हाहाकार मचा रखा है। तो यहाँ की जो लॉकडाउन जो शनिवार और एतवार को लगाया गया है पूरे हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उसमें एक तरह की डर है, और वो एक ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्या कोरोना वायरस है, 5 दिन छुट्टी पर रहेगा और 2 दिन वो काम पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इस लॉकडाउन की जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। एक तरफ जो स्थानीय जनता है वो खुश है तो दूसरी तरफ व्यापारी है वो नाराज हैं। उसके अलावा जो हम देखें लॉकडाउन की स्थिति को इस समय जया, तो दुकानें हैं वो नहीं खुली हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है जैसे कि ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, वो लगातार शहर में चल रही हैं। जी जया। जी सनी, बने रहिए आप हमारे साथ। सिरसा का रुख करूंगी, अमर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमर, क्या पहली तस्वीर सिरसा में आप देख पा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि ये 2 दिनों का लॉकडाउन है और ऐसे में जब अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ा तो रियायतें मिली, लेकिन अब ये 2 दिनों का लॉकडाउन व्यापारियों के लिए किस तरीके का रहने वाला है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए जय, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सिरसा के अंदर ये आदेश पिछले सप्ताह डीसी ने पारित कर दिए गए थे कि 2 दिन शनिवार और एतवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आदेश दिया था कि अन्य दिनों में यानी सोमवार से शुक्रवार तक भी जो समय बाजार खुलने का उसमें भी उन्होंने बदलाव किया था, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक दुकानें बंद होंगी, खुली रहेंगी, 6:30 बजे बंद हो जाएंगी। और ये आदेश पिछले सप्ताह से लगातार लागू है, क्योंकि दुकानें अभी भी रोजाना 6:30 बजे बंद हो जाती है। अब ये पूरे प्रदेश के अंदर 2 दिन दुकानें बंद करने का माहौल है, चाहे सभी पूरी तरह से बाजारों बंद करने का आदेश दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं जिस तरह से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, सिरसा की बात करूँ तो सिरसा में पूरी तरह लगातार पिछले कई दिनों से काफी संख्या बढ़ रहे हैं। कल की बात करूँ 32 नए मामले आए। इन मामलों को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि शनिवार और रविवार को जब छुट्टी होती है तो बाजारों में ज्यादा भीड़ होती है, और यही प्रशासन ने जाना देखा, लोगों से बातचीत की तो काफी शनिवार एतवार को ज्यादा भीड़ की वजह से ये फैसला लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, हालांकि इसका तुरंत असर नहीं देखने को मिला, आने वाले दिनों में इस पर रोक लग सकती है, क्योंकि ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग दिक्कत नहीं आएगी, तो कम से कम कोरोना रुक सकता है। हालांकि आपने पूछा कि दुकानदारों की प्रतिक्रिया, तो जब ये डीसी ने, हालांकि ये आदेश पूरे प्रदेश के लिए तो कल आया, लेकिन डीसी ने जब ये आदेश दिया था तो कुछ दुकानदारों ने जरूर इस बात को रोज जाहिर किया था, हालांकि खुले बंद से जोर जाहिर नहीं किया था। दबे बात से उन्होंने ये कहा था कि इससे कहीं न कहीं जो अनलॉक के पीरियड में जो लाइन पटरी पर उनकी दुकानें खुलने लगी थी, उनका व्यापार फलने फूलने लगा था। ऐसे में दोबारा फिर से जो टाइम पाबंदी लगाई है, इससे कहीं न कहीं दुकानदारों में इसके व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसको रोकने के लिए इस तरह के फैसले लेने जरूरी है, और यही प्रशासन ने फैसले लिए, और उम्मीद करते हैं बिल्कुल अमर, अब इस फैसले का कितना बड़ा असर दिखाई देता है ये देखना होगा, और इसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना होगा, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद जब मामले कम होंगे
या मामले किस तरीके के रहते हैं उसके बाद ही इसका आकलन किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और हरियाणा में आज से हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे कि सभी मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दफ्तर बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। इन दुकानों में हलवाई, दवाई, मेडिकल सुविधाएं, राशन, शराब के ठेके, फल सब्जी, डेयरी खुली रहेंगी। वहीं ढाबों पर बैठने की व्यवस्था बंद रहेगी, बेकरी बंद रहेगी, साथ ही मोबाइल, कपड़े की दुकानें भी बंद रहेंगी। तो लॉकडाउन है और आज और कल बाजार बंद रहेंगे और इसके साथ ही साथ सभी प्रकार के जो दफ्तर हैं वो भी बंद रहेंगे। गृह मंत्री के बाद मुख्य सचिव ने भी इस संदर्भ में आदेश दिया है और ऐसे में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए जिला स्तर पर भी काम हो रहा है। यमुनानगर में शाम 7 बजे के बाद शोरूम खोलने पर नगर निगम अधिकारियों ने पुलिस की सहायता से एक शोरूम को सील कर दिया, जबकि कुछ दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। आपको बता दें कि यमुनानगर के संतपुरा रोड पर एक शोरूम के मालिक के द्वारा रात 8 बजे तक शोरूम को खोला गया था, जिसके बाद जब छापेमारी की गई तो शोरूम के जो कर्मचारी थे वो वहां पर मौजूद मिले। निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ने बताया कि जिलाधीश के आदेश के बाद शाम 7 बजे के बाद दुकानें और शोरूम बंद करने हैं, लेकिन ये शोरूम 8 बजे के बाद भी खुला था और इसीलिए इसका चालान किया गया है और इसे सील भी किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में कुछ दुकानें 7:15 तक खुली हुई थीं, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। अगर भविष्य में इनमें से कोई भी इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 विभागों एवं 3 निगमों के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और वित्त विभाग की फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाने का शुभारंभ कर दिया है। साथ ही 15 सितंबर 2020 तक राज्य के सभी विभागों में ई-ऑफिस शुरू करने के आदेश हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-ऑफिस की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से सभी सरकारी कार्य तेजी से हो पाएंगे, पारदर्शी ढंग से काम को किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2020 तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में सभी फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू किया जाएगा। तो पेपरलेस बनेंगे सरकारी दफ्तर और विभाग और इसके लिए तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। और सुशासन दिवस के मौके पर ये लक्ष्य रखा गया था कि दिन प्रतिदिन इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सभी ऑफिसों को ई-ऑफिस में तब्दील किया जाएगा, जिससे कि काम को पारदर्शी तरीके से किया जा सके। और 20 विभागों एवं 3 निगमों में भी ई-ऑफिस की शुरुआत हो चुकी है। 15 सितंबर तक सभी विभागों को ई-ऑफिस शुरू करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में फिर मिले